स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश को संबोधित किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद लोगों में योग दिवस के प्रति उत्साह में कोई कमी नहीं आई। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को योग ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। इस ऐप पर योग के तरीके अलग अलग भाषा में उपलब्ध होंगे। पीएम ने कहा है कि कोरोना काल में योग की अहमियत बढ़ी है। करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह बढ़ा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग दिवस पर कहा है कि यह भारत के लिए गौरव का क्षण है। योग मानसिक स्वास्थ्य का साधन है। आज विश्व भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस साल की थीम योग फॉर वेलनेस है, जो शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग का अभ्यास करने पर केंद्रित है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार कोई सार्वजनिक योग कार्यक्रम नहीं होगा। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए इस बार एक स्थान पर 20 लोगों को ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई है। भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 7 साल पहले हुई थी। पिछली बार कोरोना के खतरे की वजह से इसे टाल दिया गया था। 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने ही संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 193 देशों में से 177 देशों के समर्थन से प्रस्ताव को स्वीकार किया था। देश में 2015 में पहले विश्व योग दिवस पर राजपथ को सजाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी योग किया। दिल्ली में सामूहिक योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी किया योग। कहा, योग में निरोग रहने की शक्ति। लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर हिंद के जाबाजों ने भी किया योग। जम्मू से लेकर अरुणाचल तक जवानों की योग साधना। लद्दाख की गलवान घाटी में भी जवानों ने किया योग। कड़ाके की ठंड के बीच में जवानों ने योगासन किया। पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग में -10 डिग्री में योग। खून जमाने वाली ठंड के बीच में आईटीबीपी जवानों ने किया योगासन। तजाकिस्तान के दुशांबे में 23 और 24 जून को होगी एससीओ की बैठक। इस बैठक में भारत के एनसीए अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। वहीं इस बैठक में पाकिस्तानी एनएसए मोएद यूसुफ भी भाग लेंगे। हालांकि दोनों में कोई द्विपक्षीय बातचीत होगी, इसकी संभावना कम ही है। फिलहाल इसको लेकर अभी दोनों ही सरकारों की ओर से कोई बयान नहीं आया। नए आईटी कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र की आलोचना भारत ने किया है दरकिनार। कहा, सोशल मीडिया कंपनियों को भारत के लोकतंत्र से खेलने की नहीं देंगे इजाजत। भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देने में पूरी तरह सक्षम। प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए फारूक अब्दुल्ला आज करेंगे फैसला। सूत्रों के मुताबिक महबूबा मुफ्ती नहीं होंगी शामिल। गुपकार की तरफ से फारूक अब्दुल्ला प्रतिनिधि के तौर पर हो सकते हैं शामिल। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे। आज 3 वैक्सीनेशन सेंटर्स का करेंगे दौरा। राज्य में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाना है मकसद। बीजेपी महामंत्री बीएस संतोष का यूपी में 1 महीने में दूसरा दौरा। आज शाम 5 बजे लेंगे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। 2022 की रणनीति पर होगी चर्चा। बंगाल हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की जांच के निर्देश के खिलाफ बंगाल सरकार ने दायर की है पुनर्विचार याचिका। आज 11 बजे होगी सुनवाई। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र। कहा, पीएम मोदी से साथ जाना बेहतर है। एनसीपी और कांग्रेस कर रही है पार्टी को कमजोर। विधायक प्रताप सरनाइक ने कहा कि कांग्रेस एनसीपी अपना सीएम चाहते हैं। एनसीपी शिवसेना को तोड़ना चाहती है। उद्धव ठाकरे के जूते मारने वाले बयान के बाद हंगामा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का बयान, बोले सीएम बहुत ज्यादा बोल गए। शिवसेना ने गठबंधन की मर्यादा लांघी। आज से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों की होगी फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत। सरकारी सेंटर्स पर पूरी तरह मुफ्त होगा वैक्सीनेशन। नहीं देना होगा कोई पैसा। कोरोना से मौत पर मुआवजा देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। केंद्र ने कोरोना पर हर मौत पर 4 लाख का मुआवजा देने पर असमर्थता जताई। दिल्ली में आज से अनलॉक 4 को लेकर नई गाइडलाइन जारी। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट। सुबह 8 से रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति। दिल्ली में आज से खुलेंगे पार्क और गोल्फ क्लब। दोपहर 12 से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुलेंगे बार। जिम स्पा अभी रहेंगे बंद। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 1 हफ्ते और बढ़ा है। उत्तराखंड में 5 दिनों तक बाजार खोलने की इजाजत। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकान। दिल्ली में स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की तारीख में बदलाव। अब 29 जून को लगाई जाएगी स्पुतनिक वैक्सीन। 27 जून से होगा रजिस्ट्रेशन।
देश में कोरोना के नए मामलों में कमी, 24 घंटे में 58,419 मामले, एक दिन में 1,576 लोगों की हुई मौत। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार वालों को नहीं दे सकते 4 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दी जानकारी। दिल्ली में 24 घंटे में 124 नए मामले आए सामने, 7 लोगों की गई जान। दिल्ली में संक्रमण दर 0.17% तक पहुंचा। मुंबई में ट्रांसजेंडर समाज के लिए अलग बनाया गया है कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर। किन्नरों ने वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों से की टीका लगवाने की अपील। हरियाणा में कुछ रियायतों के साथ 28 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, 50% लोगों के साथ अब बार खोलने की मंजूरी, क्लब हाउस और रेस्टोरेंट खोलने के भी आदेश। यूपी बोर्ड में 12वीं में पास करने का फॉर्मूला जारी, 12वीं के लिए हाई स्कूल के 50%, कक्षा 11वीं के 40%, 12वीं प्री बोर्ड के 10% अंक लिए जाएंगे। यूपी बोर्ड में हाई स्कूल पास करने का फॉर्मूला भी तैयार है, कक्षा 9वीं और 10वीं के प्री बोर्ड से लिए जाएंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा में कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों में अफवाह, ग्रामीणों ने तहसीलदार और स्वास्थ्य टीम का किया विरोध, टीम को देखते ही भागे लोग। देश में 81 दिनों बाद कोरोना के सबसे कम पॉजिटिव केस, पॉजिटिविटी रेट हुआ कम, एक दिन में 85,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। बिहार में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 349 नए केस, 1,09,950 की हुई जांच, 98.20% पहुंची कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट। झारखंड में कोरोना का थमा कहर, 24 घंटे में मिले मात्र 135 नए मामले, 2 लोगों की मौत। राजधानी रांची में मिले 10 नए केस, सूबे में अब कोरोना के 1,639 एक्टिव मामले। झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है, संपूर्ण लॉकडाउन में सभी दुकानें बंद करने का आदेश, इमरजेंसी सेवा को जारी रखने का निर्देश। आज सुबह 6 बजे के बाद लॉकडाउन को खोल दिया गया है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन के मामले को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। शुक्रवार को किसानों के मुद्दे को लेकर खेत में किया था प्रदर्शन, एफआईआर के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई। मसौढ़ी में कोरोना वैक्सीनेशन में बड़ी लापरवाही, बुजुर्ग महिला को दे दी 5 मिनट में वैक्सीन की 2 डोज, पहले कोविशील्ड फिर कोवैक्सीन की दी गई है डोज। पाकुड़ जिला में वैक्सीनेशन का कार्य जोर शोर से चल रहा है, जिले में 18+ और 45+ लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। पाकुड़ में बच्चों को न्यूमोकोकल न्यूमोनिया और दिमाग के इन्फेक्शन से बचाने के लिए पीसीवी टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। गोड्डा में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही, एक महिला को लगाई गई एक साथ कोरोना वैक्सीन की 2 डोज, मना करने पर भी एएनएम ने दे दी वैक्सीन, पीड़ित महिला को दिया गया एक ही डोज का प्रमाण पत्र। एनटीपीसी बाढ़ में कर्मचारियों और श्रमिकों का टीकाकरण करवाया जा रहा है, अब तक 4,000 से ज्यादा लोगों को लगाई गई है पहली डोज। जिलाधिकारी, सिविल सर्जन और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूकता रथ को किया रवाना। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा 2 दिवसीय लखीसराय दौरा, बीजेपी प्रधान कार्यालय में जल कल्याण संवाद कार्यक्रम में लिया भाग। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, संबंधित अधिकारियों को जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। भागलपुर स्वास्थ्य विभाग की अनूठी पहल, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में रात 9 बजे तक लोगों को ऑन द स्पॉट कोरोना से बचाव के लिए टीका दिया जाएगा। रिम्स के डीएसडब्ल्यू डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि यूजी और पीजी की ऑफलाइन परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है, परीक्षा लेने वाले शिक्षकों के वैक्सीनेशन पर दिया जा रहा है ध्यान। एलजेपी के दूसरे गुट्टे चिराग पासवान को बनाया पार्टी का अध्यक्ष, कार्य समिति के 74 में से 65 सदस्यों के समर्थन का दावा। चिराग बोले, धैर्य और सच्चाई के साथ लड़ाई लड़ूंगा। बैठक में रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग, मीटिंग में पशुपति पारस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास। रामविलास पासवान की जयंती पर आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे चिराग, 5 जुलाई को ये यात्रा बिहार के हाजीपुर से निकाली जाएगी। एलजेपी में चाचा भतीजे के बीच में पोस्टर वॉर, बिहार में चिराग समर्थकों ने लगाया पोस्टर, चिराग को अर्जुन की तरह पेश करके चाचा पशुपति पारस के खिलाफ अपशब्द लिखे। बिहार कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली बुलाया, आला कमान के सामने विधायकों की होगी परेड। प्रभारी भक्त चरण दास का बड़ा दावा, बोले कांग्रेस पार्टी एकजुट, हम चाहे तो जेडीयू बीजेपी को तोड़ सकते हैं। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली में धांधली का दायरा पहुंचा सियासी गलियारे तक। सिविल सर्जन ने एलजेपी सांसद और जेडीयू के पूर्व विधान पार्षद पर सिफारिश का लगाया आरोप। बीजेपी विधायक अमर बाबरी और साथ ही कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बीच में जुबानी जंग हुई तेज, तूतो मैमे के बीच में माफी मांगने और अल्टीमेटम तक पहुंची बात। बिहार की नदियों में सैलाब ने डराया, बेतिया के गोपालगंज तक दिखा गंडक का रौद्र रूप। समस्तीपुर में पानी के बहाव में डायवर्जन, नालंदा में कई गांवों में पुलिया के ऊपर बह रहा पानी, बेतिया में थाना और पुलिस क्वार्टर में घुसा पानी।
झारखंड में मानसून की बेहिसाब बारिश ने लोगों को किया बेबस। लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, कई घरों में घुसा बारिश का पानी तो कई इलाकों में बाढ़ जैसे बन गए हालात। गोपालगंज में गंडक के पानी में कमी आने से लोगों की परेशानी हुई कम। जगह जगह पर कम्युनिटी किचन और बाढ़ राहत शिविर लगाए गए। बाढ़ में लगातार बारिश के चलते हुआ जल जमाव, कई दुकान में घुसा पानी। आकाशीय बिजली गिरने से लोगों में खौफ। स्थानीय लोगों ने बाढ़ नगर परिषद को दी सूचना। भागलपुर नाथनगर विधायक डीएम सीनियर एसपी ने सबौर प्रखंड के फरका पंचायत के ग्राम इंग्लिश में गंगा नदी के तट पर कटाव नियंत्रण कार्य का निरीक्षण किया। कटाव रोकने की दिशा में हर संभव कार्य करने का आश्वासन दिया। पूर्णिया में कनकई के कटाव के चलते 50 से ज्यादा परिवार विस्थापित होने को मजबूर। जल्द ही मरम्मती नहीं कराई गई तो भारी तबाही का आश्वासन। चतरा में महंगा पड़ा तेज धार में सेल्फी लेने का शौक। सेल्फी के चक्कर में 3 युवक पानी की तेज धार में बहे। एक की मौत, ग्रामीणों ने 2 युवकों की बचाई जान। जामताड़ा में जंगली हाथी का उत्पात, पटक पटक कर ली पति पत्नी की जान। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश, पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग। पलामू में तेज रफ्तार का कहर, चिप्स लदा ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त। एक दुकान हुई क्षतिग्रस्त, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। छपरा जिले के मशरक महमदपुर SH 90 पर हनुमानगंज गांव में एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने दवा खरीदने जा रहे पिता पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत, जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। बांका जिले के पंजवारा थाना क्षेत्र के झारखंड बॉर्डर पर खड़ी बस पर अचानक से बबूल का पेड़ गिरने से बस क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पश्चिम चंपारण में रेलवे ट्रैक पार करता युवक मालगाड़ी की चपेट में आने से बाल बाल बच गया है। मालगाड़ी आने के महज 30 सेकंड पहले ग्रामीणों ने युवक की बाइक को खींचकर ट्रैक से हटाया। बोकारो के बेरमो CCL के घर का छज्जा गिरने से दहशत में लोग। स्थानीय कर्मी का कहना है कि कई बार कंप्लेन के बाद भी नहीं की गई थी कोई कार्रवाई। शेखपुरा जिले के औंधे गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक शख्स के पैर में लगी गोली, लंबे समय से चल रहा था विवाद। अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी में जुटी पुलिस। सिमडेगा के कोरडेगा थाना क्षेत्र के खाली जोन में 25 साल के युवक का पेड़ से लटका हुआ शव मिला है। परिजनों ने बताया कि मृतक की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। लातेहार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद की। शराब की कीमत 1 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। तस्कर बिहार ले जा रहे थे शराब। कटिहार जिले के मनिहारी में मानक के विरुद्ध गिट्टी पत्थर से लदे 14 ओवरलोड ट्रक को SDM ने जब्त किया। प्रशासन ने विशेष अभियान चलाकर ट्रक को जब्त किया। लातेहार जिले के मतलौंग गांव में डायन बिसाही का आरोप लगाकर एक बुजुर्ग महिला को तलवार से काटकर किया घायल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी के बिस्फी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 2700 बोतल शराब के साथ 2 कार बरामद, 2 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। सहरसा में पुलिस ने छापेमारी में भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप बरामद की है। पुलिस ने छापेमारी अभियान के दौरान सुपरमार्केट के पास एक गोदाम में छापेमारी कर शराब को जब्त किया। पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। मौके से देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, मोबाइल, चोरी के कई सामान भी बरामद। बोकारो के वाली डीह पुलिस ने फिरौती मांगने वाले 5 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 मोबाइल सेट बरामद। व्यापारी वसंत महतो को किडनैप कर मांगी थी रंगदारी। सहरसा सदर थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान एक अपराधी को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस सहित लूट के 22,000 नकद भी बरामद किए गए। चाईबासा पुलिस ने PLFI अजय पूर्ति दस्ते का सक्रिय सदस्य महावीर कुमार गिरफ्तार। गिरू गांव में छापेमारी के दौरान हुई गिरफ्तारी। दानापुर में ग्रामीणों की शिकायत पर खनन विभाग की ओर से अवैध बालू खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई। खनन अधिकारियों ने मौके से 3 पोकलेन जब्त करने के साथ ही 13 लोगों को मनेर थाने में मामला दर्ज कराया है। भागलपुर जिला अधिकारी और साथ ही SSP ने बिहार झारखंड बॉर्डर मिर्जा चौकी NH80 पर बैरियर का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैरियर पर CCTV और मजिस्ट्रेट पुलिस को लगाए जाने की जानकारी दी। जहानाबाद में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना काको प्रखंड क्षेत्र के नारायणपुर गांव की। मधुबनी में चोरों ने दीवार में सेंधमारी कर लाखों के सामान की चोरी कर ली। घटना लदनिया थाना क्षेत्र के पथराही गांव की है। चोरों ने घटना को अंजाम उस वक्त दिया जब घर के लोग सोए हुए। हिना खान ने दिवंगत पिता की याद में सोशल मीडिया पर लिखा बेहद इमोशनल नोट। फादर्स डे पर पिता और अपनी अनदेखी तस्वीरें की शेयर। फादर्स डे के मौके पर सितारों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया खास तस्वीरें। अनुष्का, करीना, सारा, जानवी, आयुष्मान समेत कई सितारों ने इमोशनल पोस्ट की।
सनी लियोनी ने नाव की सवारी करते हुए वीडियो किया शेयर। वीडियो में सनी लियोनी नाव पर मस्ती करती हुई नजर आ रही। टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह ने डांस करते हुए एक और वीडियो किया शेयर। फैंस को पसंद आ रहा है दीपिका का डांस। टीवी एक्ट्रेस अदा खान खूबसूरत वादियों में फुर्सत के पलों को कर रही है एंजॉय। अदा खान डॉगी पर प्यार लुटाती हुई आ रही है नजर। फिट और हॉट बॉडी के लिए उर्वशी करती हैं कड़ी मेहनत। उर्वशी का एक और वर्कआउट वीडियो आया सामने। टीवी एक्ट्रेस देवोलीना ने डॉगी के साथ मस्ती करते हुए वीडियो किया शेयर। वीडियो हुआ वायरल। पहले यूनाइटेड हॉलिडे पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने परिवार समेत डेलवर के चर्च में की प्रार्थना। 2 दिन पहले 19 जून को नेशनल हॉलिडे घोषित किया गया। अमेरिका की सड़कों पर दिखा यूनाइटेड का जश्न। टेक्सास की सड़कों पर लोगों ने जमकर की मस्ती। अलग अलग ग्रुप के लोगों ने बैंड और लाउड स्पीकर के साथ निकाला मार्च। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में जॉर्ज फ्लायड की प्रतिमा का किया गया अनावरण। अमेरिका में आखिरी गुलाम की आजादी के रूप में मनाया जाता है ये दिन। ब्राजील में राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ तेज प्रदर्शन। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन में सुस्ती समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शनकारियों का हंगामा। ब्राजील में कोरोना से अब तक 5 लाख से ज्यादा मौत। कोलंबियाई साइक्लिस्ट एंगन बर्नल ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन वो वोल्टा ए एस्पाना जीतेंगे। बर्नल ने मई में गिरो डी इटालिया का खिताब अपने नाम किया। सुपरसेल तूफान की वजह से 19 जून फ्रांस का डॉर्केस्ट डे। भारी बारिश के बीच में एक दिन में 44,000 बार कड़की बिजली। मौसम विभाग ने उत्तरी पूर्वी इलाकों में जारी किया अलर्ट। फ्रांस की राजधानी मॉस्को के एक वेयर हाउस में भीषण आग। आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर पाया गया काबू।